नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। हमारे साथ जो ये भीड़ देख रहे हैं आप, ये 108 एम्बुलेंस के चालक और उसके ईएमटी की भीड़ है। ये यहाँ पर जो है अभी जमशेदपुर के डीसी कार्यालय के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर के पहुंचे। आइए हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या आप लोगों की मांगे हैं। हर साल नया नया कंपनी आता है और 2 महीना का हम लोग का पेमेंट रुक के चल जाता है। तो इसी के लिए हम लोग अभी मांगे रखे हैं, जो 3 माह का हम लोग का बकाया भुगतान है अविलंब हो, हम लोग का जो स्थायीकरण किया जाए, भारत सरकार के न्यूनतम मानदंड का भुगतान हो, आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा हमारा शोषण बंद किया जाए, मानदेय का भुगतान निश्चित समय पर हो, पीएफ, ईएसआई और दुर्घटना बीमा का लाभ होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग ये मांग पूरी जब तक नहीं होगा, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। ठीक है, अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कर रहे हैं। यहाँ पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल कितने चालक हैं? कुल कम से कम 21 गाड़ी हम लोग का फिलहाल चल रही है। पूर्वी सिंहभूम में जितने सारी गाड़ी है, मोटा मोटी कुछ गाड़ी ऑफ रोड ये कंपनी का सोर्सिंग है, जबकि सरकार पहले इसका गाड़ी का पूरा कर्मी के लिए वो निकला गया था फंड, मगर उसका काम नहीं हुआ है। जो हम लोग का एमई साहब है, जो हम लोग का पीएम साहब है, वही लोग का कर्मचारी के हिसाब से हम लोग का गाड़ी का काम किया गया। चाहे मोबिल पलटी ना हो, लेकिन पुराना मोबिल डलवा के चलवाने का वो लोग जबरदस्ती करते हैं कि वही पुराना मोबिल चला के करो। कोई गाड़ी में पायलट अगर स्क्रैच आए उसको बैठा दिया जाता है। मनमानी वो अपना ट्रेनिंग के नाम से, लड़का को ज्वाइनिंग के नाम से गाड़ी 500 कम से कम 500 इनको हैंडओवर दिया गया था, लेकिन अभी भी गाड़ी स्वचालक 300 गाड़ी अभी तक चल रहा है। गाड़ी बहुत सारी गाड़ी ऑफ रोड है, जितने सारी बसें हैं और जितने सारी बीएलएस गाड़ी है, एलएस गाड़ी है, हम लोग का ईएमटी और पायलट सारे कर्मचारी है, जितने सारी कामकर्मी है, उनको सही समय से पेमेंट दिया जाए। पीएफ और मेडिकल का जो इशू है, कोई भी कर्मचारी काम कर रहा तो आजकल का जमाना में 3000 का इंश्योरेंस कट रहा, तो इसका कम से कम तो 5 लाख से 10 लाख का आप एसबीआई से इंश्योरेंस मिल सकता है। लेकिन कर्मचारी हम लोग का जो एचआर लेवल और एमए साहब है, वो बोलते हैं कि 3000 का आपको इंश्योरेंस कटता है। पीएफ और ईएसएस ये सब सुविधा ना मिलने के बावजूद जितने सारी सुविधा है, वो बोलते हैं कि इंश्योरेंस, खास करके कुछ दिन पहले हम लोग का कोई सारे दोस्त, उनका ना बहुत सारे पुअर फैमिली से बिलोंग्स करता है, ये घाटशिला से विष्णुपाल नाम से, वो सदर हॉस्पिटल में पायलट में था। हाल फिलहाल उसको अर्चित हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है, वो ब्रेन हेमरेज में। कोई आदमी ब्रेन हेमरेज का मतलब ये होता है कि उसका ब्रेन में आघात किस लिए होता है। कोई आदमी अपना पारिवारिक पतरना के चलते किस आउटसोर्सिंग कंपनी के अंदर काम करते हैं? हम लोग जीविका एमआरआई कंपनी से काम कर रहे। फिलहाल समय पे पैसा दे रहा था, लेकिन पीएफ ना ईएसएस कोई सुविधा, सेंट्रल गाइडलाइन का भी उल्लंघन करके वो काम अपना मनमर्जी से करता था। आज 1 साल होने जा रहा, लेकिन 1 रुपया ना पीएफ कटा है ना ईएसएस कटता है। ये सारी अंधभक्त कंपनी सब लेके हाल फिलहाल सुनने में आ रहा कि और दूसरे कोई नए कंपनी आ रहा, वो भी 10,000 में कटाएगा, जबकि से वो टेंडर लेता है 18,000 से 20,000 हम लोग को पेमेंट देने का, लेकिन उसमें से 12 से 13,000 का तनख्वाह मिलता है। आज उड़ीसा से कंपेयरमेंट कीजिए। हम बन्ना गुप्ता सर को कुछ एक्स्ट्रा बोलना नहीं चाहते हैं। आज एमजीएम का तुलना अगर बारीपदा से तुलना कीजिएगा, यहाँ से 160 किलोमीटर बिलोंग्स, हम लोग बहरागोड़ा सीएससी से बिलोंग्स करते हैं। वहाँ से जितना सारे पेशेंट रेफर होता है सीएससी बारीपदा को रेफर होता है, क्योंकि वहाँ सीएससी बारीपदा में बहुत सारी अच्छा ट्रीटमेंट होता है, चाहे हाइड्रोसिल हो, चाहे अपेंडिक्स हो, चाहे एसाइटिक्स हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे डायरिया हो। और सीएससी सब में तो आप जानते हैं डायरिया का भी पेशेंट को रेफर टू हायर सेंटर। 14 नवंबर 2017 में हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था। जो फर्स्ट कंपनी थी जेडएचएल, उसमें ज्वाइनिंग हम लोग को ऑफर लेटर भी दिया गया था। हम लोग कंटिन्यू काम किए, उसमें 4 साल 5 साल काम किए। काम करने के बाद जब उसका टेंडर खत्म हो गई, तो हम लोग को 8 महीना से पेमेंट नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोग हड़ताल किए पिछले वर्ष हड़ताल करने के बाद हम लोग को पेमेंट 4 महीने का दिया गया। और हड़ताल में जब हम लोग हैंड ओवर गाड़ी नहीं कर रहे थे दूसरी कंपनी को, तो उस टाइम हम लोग को डीपीएम सर भी बोले कि आश्वासन दिए कि हम पेमेंट करवाएंगे, आप लोग हैंड ओवर गाड़ी को कर दीजिए। जब एक कंपनी आई, दूसरी नई कंपनी बार बार चेंज होती है। चेंज होने के बाद अभी तक इस कंपनी के द्वारा ना ही हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है और काम तो समय से लिया जा रहा है। इसके बाद हम लोग को ये भी पता नहीं है कि इस कंपनी को कितना दिन तक टेंडर मिला है। अभी हम लोग को 3 महीना से पेमेंट नहीं मिली है। डिमांड है कि हम लोग 7-8 साल वर्षों से काम करते आ रहे हैं,
तो कंपनी टाइम से पेमेंट करे और सरकार भी इसके बारे में सोचे कि कंटिन्यू जब ये सेवा दे रही है तो अस्थायी करने की भी बात। क्या काम करते हम लोग एक गाड़ी में 4 स्टाफ रहते हैं, 2 पायलट है और 2 ईएमटी रहता है। ईएमटी का काम है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। सारे स्टाफ पूरे झारखंड में ऑल ओवर 108 काम करती है, लेकिन हमारे पूर्वी सिंहभूम में अभी फिलहाल हड़ताल है। हम लोग को 3 महीने से बकाया भुगतान नहीं किया गया है अभी तक। तो हम इसके किसी कारण हड़ताल में है कि हम लोग जो मांगे हैं वो पूरी किया जाए। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांगे है कि हमारी जो बकाया भुगतान बाकी है 3 महीने के, उसको हम लोग को भुगतान किया जाए। तो आप लोग किस संस्था के द्वारा काम करते हो? हम लोग एनआरएचएम से आउटसोर्सिंग से काम करते हैं। एनआरएचएम द्वारा टेंडर निकालती है हर साल और उसके द्वारा कोई कंपनी टेंडर लेती है और उसके द्वारा हम लोग को काम किया जाता है। कब आप स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग स्थायीकरण के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें स्थायीकरण किया जाए। हर साल नए नए टेंडर निकाल दी जाती है जिससे हमारे भुगतान रुक जाती है, सैलरी नहीं आती है। उस समय फिर नया टेंडर हर साल ऐसे होते रहती है, तो इसके कारण हम लोग को काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को स्थायी किया जाए। क्या हुआ? सोचा था इस साल फसल का अच्छा दाम मिला तो बेटी का शादी करा देंगे। पर जेएमएम ने तो वादा किया था कि फसल के लागत मूल्य का 150% एमएसपी मिलेगा। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? नहीं, हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो वादों वाला एमएसपी नहीं मिला, आपको मिला क्या? The follow-up.in. Like, share, and subscribe.